हरे कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, आज श्रवण करेंगे मार्गशीर्ष मास का दूसरा अध्याय। यह वह महीना है जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से सबसे श्रेष्ठ बताया है। यह उन भक्तों के लिए वरदान है जो अपने जीवन को ईश्वर की ओर मोड़ना चाहते हैं। यह वही समय है जब भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं भक्तों के बीच प्रकट होकर उनकी पीड़ा को हरते हैं। आज एक कथा आरंभ होती है द्वारका में। एक दिन जब भगवान श्री कृष्ण जी रुक्मिणी जी के साथ विराजमान थे, उस समय देवी सुरभि, जो समस्त गौ माताओं की जननी कही जाती थी, उनके दरबार में आई। उनकी आंखों में करुणा थी और माथे पर भक्ति की रेखा। उन्होंने भगवान के चरणों में सिर झुकाया और कहा, हे द्वारकाधीश, हे विश्वपालक, इस पृथ्वी पर अधर्म बढ़ गया है। लोग धर्म से विमुख हो गए हैं। ब्राह्मण व्रत नहीं करते, लोग दान से दूर हो गए हैं। अब कोई ऐसी भक्ति बताइए जिसके करने से ये सब जो भी कष्ट मनुष्य के जीवन में आ रहे हैं वे दूर हो सके। अब कोई भक्ति का महत्व नहीं समझता जिससे पृथ्वी पर फिर से पवित्र हो जाइए। भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले, हे गोमाता सुरभि, जो तुमने कहा वह सत्य है। कलयुग में लोग अपने कर्तव्य से विमुख हो जाएंगे, किंतु चिंता मत करो। मैं एक ऐसा मार्ग बताऊंगा जिससे सबसे बड़ा पापी भी मोक्ष को पालेगा। वह मार्ग मार्गशीर्ष मास का पालन है। भगवान बोले, इस मास में जो व्यक्ति स्नान करता है, व्रत करता है, दान करता है, केवल भगवान का नाम ही लेता है, वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। इस मास में दीपक भी जलाता है, उसको पूरे यज्ञ के समान फल मिलता है। उसी समय पूरे द्वारका में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। सब और मंगल ध्वनि होने लगी। देवी रुक्मिणी विनम्र भाव से कहा, प्रभु कृपया बताइए कि इस मास में कौन से कर्म करने श्रेष्ठ होते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, रुक्मिणी, मार्गशीर्ष मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने से तथा पूजा पाठ करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। देवी सुरभि भगवान के चरणों में गिरकर कहा, हे प्रभु, आपने आज जो मार्ग बताया है वह समस्त प्राणियों के लिए कल्याणकारी है। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि इस मास में जो भी व्रत करेगा मैं उसकी स्वयं रक्षा करूँगी। भगवान ने वरदान दिया, सुरभि, तुम्हारा यह संकल्प सदा पूर्ण होगा। मार्गशीर्ष मास में जो गौ की सेवा अन्न दान करेगा वह सीधे मेरे धाम में आएगा। अब ऐसे ही सुनते हैं एक मेरे प्यारे भक्त की कथा। वह भक्त थी जनाबाई। जनाबाई महाराष्ट्र के पंढरपुर नगर में एक गरीब परिवार में जन्मी थी। उनका जीवन अभावों से भरा हुआ था। कष्ट उसके जीवन में ठहर चुके थे, पर हृदय में केवल विठल नाम की गूंज थी। वह दिन रात विठल विठल जपती रहती। उनका शरीर कमजोर था पर मन अद्भुत रूप से दृढ़। वह दूसरों के घरों में काम करके अपना जीवन चलाती थी, लेकिन उनके मुख से कभी शिकायत का एक शब्द नहीं निकलता था। एक बार मार्गशीर्ष मास आरंभ हुआ। नगर में हर ओर उत्सव का वातावरण था। लोग स्नान कर रहे थे, व्रत कर रहे थे, मंदिरों में दीपक जला रहे थे। जनाबाई ने सोचा, मेरे पास न तो धन है, न वस्त्र है, न दान करने के लिए कुछ, पर क्या केवल
प्रेम से भगवान प्रसन्न नहीं होते। यही सोचकर उन्होंने निश्चय किया कि वह इस मास का व्रत करेगी, भले ही उसके पास भोग या पूजा की कोई सामग्री ना हो। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठी। घर में कोई जल का पात्र नहीं था। उन्होंने मिट्टी का एक छोटा कटोरा लिया, उसमें कुएं का जल भरा और कहा, हे गंगा माँ, हे यमुना, आप सब इस जल में विराजमान है। मैं इसी जल से स्नान करूँगी और विट्ठल नाम का स्मरण करूँगी। इतना कहते ही वह उस जल से स्नान करने लगी। जब उन्होंने विट्ठल विट्ठल कहा तो हवा में एक दिव्य सुगंध फैल गई। पूरे नगर में उस सुबह एक अद्भुत घटना घटी। मंदिर के गर्भगृह में रखा भगवान विठोवा का मुकुट अचानक चमकने लगा। पुजारी चकित रह गए थे। उन्हें लगा मानो स्वयं भगवान प्रसन्न होकर मुस्कुरा रहे हों। उधर जनामाई ने अपने झोपड़े में एक दीपक जलाया। वह दीपक मिट्टी का था। तेल के स्थान पर पानी और बत्ती कपड़े की फटी हुई डोरी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मेरे पास तेल नहीं है, परंतु मेरे आंसुओं में भी प्रेम की अग्नि है। आप इसे स्वीकार करें। तभी उस दीपक में से एक चमक उठी। वह दीप बुझा नहीं बल्कि और तेज जलने लगा। जनाबाई स्तब्ध रह गई। आंसुओं से उनका चेहरा भीग गया। उसी समय उनके कानों में एक दिव्य ध्वनि गूंजी, जनाबाई, तू मेरे लिए जो भी करती है वही सच्चा व्रत है। तू मेरी भक्ति ही मेरा आभूषण है। जनाबाई ने कांपते हाथों से आसमान की ओर देखा। उन्हें ऐसा लगा मानो भगवान विठोवा स्वयं उसके सामने खड़े हों। उनका रूप अत्यंत तेजस्वी था। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं तो तुच्छ प्राणी हूँ, मेरे पास अर्पण करने को कुछ नहीं। भगवान बोले, जनाबाई, इस मार्गशीर्ष मास में जो भक्त हृदय से मुझे याद करता है वह मेरे सबसे निकट होता है। तेरा यह दीपक जो आंसुओं से जला है मेरे लिए सहस्र दीपकों से अधिक पवित्र है। तभी भगवान ने अपने चरणों से एक पुष्प जनाबाई के सामने गिराया। वह पुष्प स्वास्थी था और स्पर्श करते ही जनाबाई के भीतर दिव्य प्रकाश फैल गया। उन्हें लगा मानो उनका समूचा शरीर हल्का हो गया हो, जैसे आत्मा मुक्त हो रही हो। जब सुबह नगरवासी मंदिर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि भगवान विठोवा के चरणों में वही पुष्प रखा हुआ है जो केवल जनाबाई के झोपड़े में गिरा था। सभी को आश्चर्य हुआ। पुजारी ने घोषणा की, देखो, यह चमत्कार है मार्गशीर्ष मास का। भगवान स्वयं भक्त के घर गए और उसका प्रेम स्वीकार किया। उस दिन से जनाबाई का नाम पूरे नगर में गूंज उठा, लेकिन उन्हें कोई अभिमान नहीं था। वे बस इतना कहती, जिस मास में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है मासा नाम मार्गशीर्षो अहम, उसी मास में उन्होंने मेरे झोपड़े को भी मंदिर बना दिया है। श्री कृष्ण जी ने कहा, स्व मार्गशीर्ष मास में कौन कौन से व्रत, दान और पूजा के नियम बताए थे जिन्हें करने से मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों में सुखी रहते हैं। एक कथा के अनुसार एक दिन देवी रुक्मणी ने भगवान श्री कृष्ण जी से विनम्र होकर पूछा, प्रभु, आप कहते हैं कि मार्गशीर्ष मास सब महीनों में श्रेष्ठ है, परंतु इस मास में कौन से कार्य सबसे उत्तम माने जाते हैं? कृपया बताइए कि इस काल में भक्तों को
क्या करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले, प्रिय रुक्मणी, जो कार्य इस मास में किया जाए वह सैकड़ों गुना फल देता है। यह काल देवताओं के लिए भी वंदनीय है। मैं तुम्हें अब इसका रहस्य बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। मार्गशीर्ष मास में जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करता है वह अपने जीवन के कई जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। जो भक्त स्नान करने के बाद ओम नमो भगवते नारायण या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है वह मेरे अत्यंत निकट हो जाता है। फिर भगवान ने कहा, इस मास की एकादशियां विशेष रूप से पूजनीय है। मोक्षदा एकादशी और उत्पन्ना एकादशी, इन दोनों का पालन करने से जन्म जन्मांतरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस दिन व्रत रखकर गीता का जो पाठ करता है वह मेरे परम धाम में स्थान पाता है। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण ने आकाश की ओर देखा और बोले, मार्गशीर्ष मास में जो व्यक्ति अपने माता पिता गुरु ब्राह्मण का सत्कार करता है मैं उसके घर में निवास करता हूँ। फिर जनाबाई ने मार्गशीर्ष के अंतिम सप्ताह में कठोर व्रत रखा। उन्होंने संकल्प लिया, जब तक मेरे विठोवा प्रभु मुझे दर्शन नहीं देंगे मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। यह सुनकर नगर के लोग चिंतित हो उठे। कुछ ने कहा जनाबाई पागल हो गई है, लेकिन जनाबाई के मन में अटूट विश्वास था। वह दिन रात विठल विठल का नाम जपती और भगवान के चरणों में अपने हृदय की व्यथा उड़ेल देती। 3 दिन बीत गए। जनाबाई निर्जल व्रत में थी, फिर भी उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। रात का समय था, बाहर ठंडी हवा चल रही थी। उनके झोपड़े के अंदर केवल एक दीपक जल रहा था। उन्होंने आंख बंद की और कहा, हे विठोवा, यदि तू सच में मेरे भीतर बसता है तो आज मेरे घर आ जा। मैं तुझे कुछ नहीं दूंगी, बस तेरे चरणों में सिर रख दूंगी। इतना कहते ही एक दिव्य प्रकाश झोपड़े में फैल गया। दीपक की लौ ऊंची उठी और सामने भगवान विठोवा स्वयं खड़े थे। नीले शरीर पर पीतांबर, सिर पर मुकुट, हाथों में शंख और चक्र और मुख पर मुदुल मुस्कान। जनाबाई की आंखें अविश्वास से भर उठी। वह कांपते हुए उठी, पर शरीर साथ नहीं दे रहा था। भगवान मुस्कुराकर बोले, जनाबाई, मैं तेरे प्रेम से खींच कर आया हूँ। तेरे आंसू मेरे लिए गंगा जल है, तेरी भक्ति मेरा आभूषण है। जनाबाई फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने कहा, प्रभु, मेरे जीवन में तो कुछ नहीं। मैं गरीब, अशिक्षित, तुच्छ स्त्री हूँ। आपने मेरे जैसे को दर्शन दिए। भगवान ने उत्तर दिया, जनाबाई, इस मार्गशीर्ष मास में जिसने केवल सच्चे मन से मुझे पुकारा मैं स्वयं उसके पास आया। तेरे पास जो कुछ नहीं था वह सबसे बड़ा खजाना था, निष्काम भक्ति। इस भक्ति ने मुझे बांध लिया। तभी भगवान ने अपने कमल समान हाथ से जनाबाई के सिर पर आशीर्वाद दिया। उसी क्षण जनाबाई का शरीर दिव्य तेज से प्रकाशित हो उठा। जो पहले झोपड़ी टूटी फूटी थी वह पल भर में सुवर्ण प्रकाश से भर गई। बाहर खिले पुष्पों से सुवासित वायु बहने लगी। पास के लोग यह चमत्कार देखकर दौड़ पड़े। उन्होंने देखा जनाबाई भगवान विठोवा के चरणों में नतमस्तक थी और उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश घूम रहा था। सभी लोग आश्चर्यचकित थे। किसी ने कहा, देखो, यह मार्गशीर्ष मास का चमत्कार है। किसी ने कहा, भगवान ने
अपनी भक्तिन को दर्शन दिए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने सबको देखते हुए कहा, सुनो द्वारका वासियों, सुनो भक्तजनों, इस मास में जो हृदय से भक्ति करता है उसका कोई जात, धन, वंश या रूप नहीं दिखता। मैं केवल प्रेम देखता हूँ। जनाबाई ने जो किया वही सच्चा मार्ग है। जो दूसरों के लिए दीप जलाता है, जो भूखों को अन्न देता है, जो मन में नम्र रहता है, वह मेरा प्रिय है। इतना कहकर भगवान ने जनाबाई से कहा, अब तेरे कष्ट समाप्त हुए। अब तू सदा मेरे नाम का कीर्तन करेगी। जब जब कोई भक्त मार्गशीर्ष मास में व्रत करेगा, मैं तेरी भक्ति की कथा सुनाऊंगा, ताकि संसार को भी पता चले कि प्रेम सबसे बड़ा बल है। भगवान के इन शब्दों के साथ ही वहाँ जनाबाई के आंसू थम गए और उनके होठों से स्वयं गान निकल पड़ा, विठल विठल, जय हरि विठल। सारा नगर गूंज उठा। लोगों ने देखा कि जो झोपड़ी थी वह मंदिर के समान पवित्र हो गई और वहीं से शुरू हुआ भक्त जनाबाई कीर्तन परंपरा, जो आज तक पंढरपुर में गूंजती है। भगवान श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए, परंतु उनके चरण चिन्ह वहाँ रह गए। जनाबाई के द्वार पर लोगों ने उस स्थान को विठोवा जनाबाई मंदिर कहा और आज भी वहाँ मार्गशीर्ष मास में हजारों भक्त दीप जलाते हैं। अब कथा अपने उस परम क्षण तक पहुँच गई है जहाँ भगवान श्री कृष्ण स्वयं मार्गशीर्ष के फल और उसके अंतिम रहस्यों को प्रकट करते हैं। उस रात के बाद जनाबाई के जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आ गया। जो पहले साधारण गृहदासी थी, अब पूरा नगर उसे माता जनाबाई कहकर पुकारने लगा। उसके झोपड़े में प्रतिदिन कीर्तन होने लगे और हजारों लोग वहां आकर भगवान विठोवा का नाम जपने लगा। जनाबाई अब किसी चीज की चिंता नहीं करती थी। उनके चेहरे पर निरंतर एक दिव्य तेज था, मानो भगवान स्वयं उनके में वास करते हैं। एक दिन मार्गशीर्ष मास का अंतिम सोमवार था। जनाबाई प्रातःकाल उठी, गंगा जल से स्नान किया और तुलसी के नीचे दीपक जलाकर भगवान से प्रार्थना की, हे विठोवा, इस मास का व्रत पूरा हुआ। मैंने तो कुछ नहीं किया, सब आपकी कृपा से ही हुआ। यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो आज मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिएगा। जो ही उन्होंने यह कहा, झोपड़ी के भीतर दिव्य संगीत गूंज उठा। आकाश में वीणाओं की मधुर ध्वनि होने लगी। वायु संगुंदित होकर चारों ओर फैल गई। सभी भक्तों ने देखा जनाबाई ध्यानस्थ हो गई और उनके चेहरे पर अपूर्व शांति थी। उनकी आंखें बंद थी, पर होठों पर विठल विठल नाम का निरंतर जप चल रहा था। उसी क्षण भगवान विठोवा प्रकट हुए, हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए, नीलकमल के समान देह, पीतांबर धारण किए हुए। उन्हें जनाबाई के समीप आकर कहा, जनाबाई, तेरे आंसुओं ने मेरा हृदय पिघला दिया। तेरे व्रत, तेरी तपस्या और तेरे प्रेम ने तुझे पापों से मुक्त कर दिया। अब तू इस नश्वर शरीर से मुक्त होकर मेरे धाम को चल। भगवान ने अपना कर कमल आगे बढ़ाया। जनाबाई ने मुस्कुराकर अपने दोनों हाथ जोड़े और कहा, प्रभु, अब मेरा जीवन पूर्ण हुआ। मैं तो बस आपकी दासी हूँ, आपके चरणों में विश्राम चाहती हूँ। इतना कहते ही उनके शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकला, जो सीधा भगवान विठोवा के चरणों में समा गया।
सभी भक्तों ने देखा कि भगवान स्वयं उस प्रकाश को लेकर आकाश की ओर प्रस्थान कर गए। आकाश में पुष्प वृष्टि होने लगी। स्वर्ग से देवताओं की वाणी सुनाई दी, देखो यह मार्गशीर्ष मास का फल है। जो इस मास में सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है उसे मोक्ष मिलता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने उसी क्षण घोषणा की कि मार्गशीर्ष मास का पालन करने वाला हर भक्त, चाहे वह निर्धन हो या राजा, यदि वह सच्चे मन से स्मरण करे, दान दे और दूसरों की सेवा करे, तो वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर मेरे धाम में आता है। यह मास मेरे हृदय में सबसे निकट है। जो इसका आदर करता है मैं सदा उसके साथ रहता हूँ। तभी देवी रुक्मणी ने पूछा, प्रभु, जो व्यक्ति केवल एक बार इस कथा को सुने या सुनाए, जो उसका क्या फल मिलता है? भगवान बोले, जो इस मार्गशीर्ष महात्म्य की कथा को श्रद्धापूर्वक सुनता है, सुनाता है, उसे वही फल प्राप्त होता है जो सहस्र युगों से मिलता है। जो भक्त मार्गशीर्ष मास की इस कथा का पाठ करे वह मेरे लोक में स्थान पाता है। तभी द्वारका में आकाश में घंटा ध्वनि होने लगी। गौ माता प्रकट वहाँ और बोली, प्रभु, आपने जो वचन दिया था वह आज सिद्ध हो गया। अब यह मास सदा सदा के लिए पुण्यदायी रहेगा। जो इसका पालन करेगा मैं उसकी रक्षा करूंगी। भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर कहा, सुरभि, आज से यह मास तेरे नाम से भी पूजित होगा। इसमें गौ सेवा करने वाला भक्त सभी लोकों में सम्मान पाएगा। और कहा जाता है कि इस मास में यह कथा श्रद्धा से जो सुनता है उसके जीवन की सभी इच्छाएं पूरी होती है और उसके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है।